हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइनिंग फ्यूचर विद जीत। मैं जीत आपके लिए, आपकी इंग्लिश के लिए। अब आती है परफेक्ट की बात। क्या परफेक्ट टेंस से ऐसा नहीं लगता है कि कोई काम पूर्ण हो गया हो? परफेक्ट मतलब पूर्ण, निश्चित ही परफेक्ट मतलब पूर्ण। तो फिर पूर्ण मतलब काम खत्म करने के लिए अब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में से आपके पास हैज, हैव, हैड मिलती हैं। परफेक्ट में किसी काम को पूर्ण करने के लिए हिंदी के सिंबल्स अगर देखेंगे तो मैंने काम कर लिया है, वह काम कर चुका है। अगर बेसिक ट्रेडिशनल सिंबल्स की बात करते हैं तो चुका है, चुकी है, चुके हैं है के साथ, चुका था, चुकी थी, चुके थे था के साथ, और चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे फ्यूचर में होगा, होगी के साथ, गा के साथ। लेकिन फ्रेंड्स ये बात का याद रखना है आपको कि लिया, दिया, गया सिंबल्स भी परफेक्ट में आते हैं। अब एक चीज आपने इसमें अगर ध्यान दी हो तो पास्ट सिंपल में आ, ई, ए की मात्रा आती है, तो ये लिया, दिया, गया में भी तो आ, ई की मात्रा है। एक दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। मैंने खेला और मैंने खेल लिया। क्या आ और आ में फर्क नहीं लग रहा? अनदर एग्जाम्पल, उसने बोला और उसने बोल लिया। उसने खाया, उसने खा लिया। दोस्तों, जब लिया का मतलब लेना ना हो, दिया का मतलब देना ना हो, और गया का मतलब जाना ना हो, तब यहां आते हैं। केवल ये एक एडिशनल वर्ड है आपकी, या ये एडिशनल वर्ड्स हैं आपकी लैंग्वेज में, एक्स्ट्रा वर्ड्स। लिया, दिया, गया, जबकि इसका मीनिंग नहीं होता, पर ये किसी भी काम को पूर्ण करने का भाव देते हैं, बताते हैं कि मैंने देख लिया, उसने देख लिया। ये पास्ट में नहीं गया, लेकिन जब आप था लगाएंगे तब पास्ट में आप बोल के देखिए। आप केवल सुनिए नहीं, आप बोलिए, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोलिए। उसने देख लिया, उसने देख लिया था। लिया मतलब उसने कोई देख हाथ में नहीं ले लिया था, देख लिया था। आप लिया, दिया, गया का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन ये किसी काम को पूर्ण करने की बात करते हैं। तो लिया, दिया, गया है के साथ या बगैर है के प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। लिया, दिया, गया था या चुका था, चुकी थी, चुके थे पास्ट परफेक्ट में, और चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, या लिया होगा, लिए होंगे, या इस टाइप के सिंबल्स आपको फ्यूचर परफेक्ट में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड। अब यहां हैव लगा। दोस्तों, अगर हैव ग्रुप की बात करते हैं तो ये तीन होते हैं। वैसे अगर मैन वर्ब के रूप में अगर हैव की बात करते हैं तो हैव, हैड और हैड, ये तीन फॉर्म होते हैं। स्क्रीन पर आपको मैं दिखा रहा हूं, हैव, हैड, हैड। लेकिन हम मैन वर्ब नहीं, एज द हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो जैसे डू, डू होता है, डू का डज होता है, वैसे हैव का हैव्स नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार का कोई वर्ड नहीं है। जैसे ही हैव के साथ एस या एस हम मान सकते हैं, एक कल्पना के रूप में लगा, तो वो हैज हो गया। तो यहां जिसके साथ डू वर्ड यूज होता है, जिसके साथ डू हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, मतलब मैं, तुम और एक से ज्यादा, आई, यू, वी, दे के साथ हैव, और बाकी सबके साथ हैज, और सबके साथ पास्ट में हैड, और फ्यूचर में सबके साथ विल हैव। अब ये बात हुई हेल्पिंग वर्ब की। दोस्तों, सिंपल में V1 का यूज हुआ, कंटिन्यूअस में V1 ING का यूज हुआ, और पास्ट में हमने देखा पास्ट सिंपल में V2 का यूज हुआ। ये जो V3 जिसको पास्ट पार्टिसिपल टेंस बोलते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो परफेक्ट टेंस, पूरे तीनों परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगता है, उसके अलावा कुछ नहीं लगता। और हमेशा याद रखना, हैव, हैज, हैड के बाद मात्र थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगेगा, अगर वर्ब लगनी है तो। बाकी हम कैटेगरी से आगे देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव, हैज प्लस V3, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस V3। अब हैव की हम बात करते हैं, तो मैं खेल चुका हूं या मैंने खेल लिया है, आई हैव प्लेड। उसने खेल लिया है,
ही हैज प्लेड, मेरे भाई ने खेल लिया है, माई ब्रदर हैज प्लेड। हैव और हैज और पास्ट में सबकी बात करते हैं तो हैड प्लस V3, प्ले प्लेड प्लेड, गो वेंट गॉन, कम केम कम, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट। इस तरीके से थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वह सो गया है, ही हैज स्लेप्ट। तो पास्ट की बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट में तो हैड प्लस V3, ही हैड स्लेप्ट, वह सो चुका था। हम चूंकि प्ले वर्ब ले रहे हैं तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, ही हैड प्लेड, उसने खेल लिया था, वह खेल चुका था। लिया गया, लिया दिया गया या चुका, ये सारे इसी कैटेगरी में था के साथ आते हैं। फ्यूचर में होगा, चुका होगा, लिया होगा, वह खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड। सो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज प्लस V3, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस V3। याद रखें, आप सिंबल्स से ज़्यादा आपको कंडीशंस याद रखनी है, नहीं तो ये लिया दिया गया टाइप के कन्फ्यूजन्स आपको होंगे। अब आती है बात परफेक्ट कंटिन्यूस की। दोस्तों, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये दो टेंस से मिलकर बना है, एक तो कंटिन्यूस और एक परफेक्ट, यानी इसमें दोनों के मिक्स्ड गुण होंगे। ये ऐसी ब्रीड है जिसको हम क्रॉस ब्रीड भी बोल सकते हैं, ये दोनों से मिलके। अब कैसे? प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट में क्या होता है दोस्तों? हैव हैज प्लस V3, और कंटिन्यूस में क्या होता है? टू बी हेल्पिंग वर्ब, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस ING। तो इन दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कंटिन्यूस ये कहता है कि पहले मैं आऊंगा, क्योंकि मैं इसमें जुड़ा हुआ हूं, मैं इज, एम, आर, वॉज, वर ING के साथ आऊंगा। और परफेक्ट ये कहता है कि चूंकि मेरा नाम पहले है तो मैं हैव, हैज, हैड के साथ V3 को लेके ही आऊंगा। तो इसमें वर्ब का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि आपने देखा होगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस में विल के बाद अगर इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं जा पा रहे थे तो उनका ग्रुप लीडर बी गया तो उसने विल बी के साथ ING लगाया। सेम सॉल्यूशन यहाँ मिला कि हैज हैव के बाद बी आ जाता है, और जैसे ही हैज हैव के बाद बी आता है उसका केमिकल रिएक्शन होता है, वो बी का थर्ड फॉर्म हो जाता है बीन। तो हैज हैव बीन ING, had been ING और will have been ING। अब दोस्तों इसके सिंबल्स क्या होंगे? जैसा कि कंटिन्यूस टेंस में है, सिंबल्स रहा है, रही रहे हैं, इसमें भी वही सिंबल्स आ रहे हैं क्योंकि मिक्स्ड टेंस है, चुका है चुकी है के साथ नहीं आता। लेकिन इसके जो कैरेक्टर्स हैं, इसका जो सिंबल्स के साथ साथ इसकी जो कंडीशंस हैं, वो दोनों को मिक्स बनाने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी रहा है, रही है, रहे हैं के सेंटेंस में आप समय से वर्ड जोड़ दीजिए, या एक और इसमें है, इसमें ता, रहा है टाइप के सिंबल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। कोई काम जो चालू है, हो रहा है, कब से हो रहा है और कब तक होगा, इस कंडीशन को ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा गया है। बहुत सारे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा है, इसमें 2 घंटे से तो खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है, और कब तक खेलेगा इस बात का एंड का कुछ सिंबल्स में नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए इसको परफेक्ट है कि वो खेल रहा है, काम चालू है, कंटिन्यू है, और कब तक होगा इस बात का नहीं मिल रहा है। तो से वर्ड अगर समय से किसी भी कंटिन्यूअस के सिंबल्स के साथ जुड़ जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। अब इसमें 2 प्रपोजिशंस यूज होते हैं, सिंस और फॉर। समय में जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं सिंस लगता है, और जब आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो फॉर लगता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम कैसे? आपने किसी भी चीज में सन की आपने शुरुआत देखी होगी, आपने देखा होगा कि कोई भी ऐड आ रहा है या कुछ भी चीज है उसमें लिखा रहता है सिंस 1980। अब 1980 क्या है, या सैटरडे क्या है, या
5 डेट क्या है, 5 तारीख क्या है, 10 तारीख क्या है? ये किसी भी समय के शुरू होने का पॉइंट होता है। जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जब से समय शुरू होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम को बताया जाए तो सेंस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, सारे के सारे सन, सारे की सारी डेट्स, सारे के सारे डे अगर किसी भी सेंटेंस में आते हैं, मंगलवार से ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे, 85 से सिंस 1985, जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम अगर 1980 से मान लीजिए 30 ईयर्स होते हैं, या आप किसी भी सन से जब आप बात करते हैं तब 20 ईयर्स होते हैं, या किसी भी डे से बात करते हैं तब 5 डेज होते हैं, मंथ से बात करते हैं तब से इतना दिन होता है, तो जो एक ड्यूरेशन होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसकी अगर बात करते हैं तो उसमें फॉर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, 5 महीनों से, for 5 months. He has been doing this job for 5 months. वह 5 महीनों से ये काम कर रहा है। He has been, have been, had been, will have been, इसके स्ट्रक्चर में आ रहा है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो he has been doing this job for 5 months. I have been waiting for you for 2 hours यार। मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर, 2 घंटे का पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन मैं कहूँ 12 बजे से, I have been waiting for you since 12 o'clock, क्योंकि 12 एक पॉइंट बता रहा है, और पीरियड मतलब 2 घंटे से, 10 घंटे से, 10 दिन से, 10 साल से, 50 साल से, 100 साल से, सालों से, लंबे समय से, फॉर ईयर्स, कुछ भी ये पीरियड हो सकता है। लेकिन सिंस जब पॉइंट की बात होती है, वह 3 बजे से खेल रहा है। He has been playing since 3 o'clock. वह 3 बजे से खेल रहा था। He had been playing since 3 o'clock. वह 3 बजे से खेल रहा होगा इन फ्यूचर में। तो he will have been playing since 3 o'clock. मैं 10 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। I have been waiting for you for 10 days. मैं 10 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। बीते समय में कभी हमने बात की तो I had been waiting for you for 10 days. मैं बीते समय, आने वाले समय में 10 दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। I will have been waiting for you for 10 days. दोस्तों, अब बात करते हैं इन सारे सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने की। आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि नेगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी टेंस या सब टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आपको हेल्पिंग वर्ब लेना ही नहीं है, उससे आप नेगेटिव बना सकते हैं। सीधा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रख दीजिए, आपका नेगेटिव बन जाता है। लेकिन ये हम पहले देख चुके हैं और आप चार्ट में देख रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब ऐसा देख सकते हैं कि प्राइमरी में से 3 हेल्पिंग वर्ब्स ही केवल रही हैं जो इसमें यूज़ नहीं हुए हैं, वो हैं डू, डज, डिड, और बाकी हेल्पिंग वर्ब आपको एसएमआर लग रही कंटिन्यूस में। परफेक्ट में हैज़, हैव, हैड का ग्रुप पूरा लगा है। परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़, हैव, हैड आपका ग्रुप पूरा दिख रहा है, लेकिन आपको फ्यूचर में विल का दिख रहा है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ कि यही मात्र ये सब टेंसेस हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, जहाँ हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है। डायरेक्ट करने वाले के बाद मेन वर्ब रखा जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप मैं नहीं खेलता हूँ, आई नॉट प्ले नहीं होता, क्योंकि नॉट हैंगिंग नहीं होता। नॉट के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। नॉट हेल्पिंग वर्ब के कंधे पे बैठा रहता है, तब वो नॉट नेगेटिव बनाता है। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो जहाँ कुछ ना हो वहाँ एकमात्र हेल्पिंग वर्ब होती है डू। तो सिंपल प्रेजेंट में आप डू रख दीजिए। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में पिछले वीडियो में हमने देखा कि नॉट लगाने के लिए आप खुद के लिए तो डू लगा सकते हैं, लेकिन किसी और के लिए तो उसके लिए डू में ही ईएस लग के डज बन गया। याद रखें कि कोई भी डू, डज और डिड के बाद सिर्फ शुद्ध V1 लगती है। डज में एक बार ES लग चुका है तो ये दोबारा ES नहीं लगेगा। ही डज नॉट प्ले। एक सेंटेंस को हम पूरे सेंटेंसेस, पूरे टेंस, सब टेंसेस में लेते हैं। ही प्लेज, वह खेलता है, वह नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले। उसने खेला, ही प्लेड, उसने नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले। वह खेलेगा, ही विल प्ले, वह नहीं खेलेगा, he will not play। वह खेल रहा है, he is playing।
वह नहीं खेल रहा, ही इज नॉट प्लेइंग। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग। वह खेल चुका है, उसने खेल लिया, ही हैज प्लेड। उसने नहीं खेला है, ही हैज नॉट प्लेड। वह खेल चुका था या उसने खेल लिया था, ही हैड प्लेड, और उसने नहीं खेला था, नहीं खेल चुका था, नहीं खेल लिया था, ही हैड नॉट प्लेड। वह खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड। वह नहीं खेल चुका होगा, ही विल नॉट हैव प्लेड। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही हैज बीन प्लेइंग, अब सिंस और फॉर जो भी आता है तो ही हैज नॉट बीन प्लेइंग। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, या फॉर जो भी आप उसका लगाएंगे तो हैज नॉट बीन प्लेइंग, हैव नॉट बीन प्लेइंग, हैड नॉट बीन प्लेइंग और विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। क्योंकि विल इसमें एक मॉडल है और सबसे पहले नॉट जो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है उसके साथ लग जाता है, और विल के बाद चूंकि शुद्ध V1 लगता है, यहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना आकर मैन वर्ब के रूप में आ जाता है। तो विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। दोस्तों, ये हमारे सेंटेंसेस का नेगेटिव फॉर्मेशन था। दोस्तों, अगर टेंस को आपको माइंड में स्थायी रूप से रखना है, आपको इसको रटना नहीं है। यू हैव टू लर्न द टेंसेस विद द यूज ऑफ प्रैक्टिकल। आप इनको प्रैक्टिकल में यूज़ करके देखिए, और अगर आप नोट्स तैयार करते हैं कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करिए और एक एक चीज़ इस वीडियो या आप उस नोट्स में लिखिए। लेकिन इस पूरे नोट्स को कागज़ के अलावा आप यू हैव टू राइट ऑन योर माइंड ऑल्सो। यू हैव टू लर्न विद द प्रैक्टिस, विद द प्रैक्टिकल। तभी ये सारे के सारे आपके टेंस बहुत क्लियर होंगे, क्योंकि ये एक बेसिक फॉर्मेशन है टेंस का। आने वाले समय में जो हमारे पास पार्ट्स आने वाले हैं टेंस के, इस वीडियो के बाद जो आपको सीरीज मिलने वाली है, उसमें बहुत प्रकार के टेंस और उसके सब टेंसेस आपको मिलेंगे। कि आपने देखा अभी तो आपने 12 सब टेंसेस का देखा, ऐसे ढेर सारे हम देखने वाले हैं, क्योंकि हमें बनाना है आपको मास्टर टेंस में। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कीप वेटिंग, कीप वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।